देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं यदि नरसिंहानंद सरस्वती अपने बच्चों को, अपने शेरों को, अपने दिलेर बच्चों को, हिंदुओं को एक संदेश देना चाहता हूं। मेरे शेरों, मेरे बच्चों, जिहादियों को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी भी जिहादियों को कमजोर मत समझना। इसका कारण समझ लो, जिहादी कभी भी दिलेर नहीं थे, जिहादी कभी भी बहादुर नहीं थे, लेकिन वे बहुत बड़े शिकारी हैं। वो शिकार करना जानते हैं, वो कहीं भी युद्ध लड़ना नहीं जानते, लेकिन धोखे से मारना, लोगों को खरीद कर धोखा करवाना, जो भी हमारी कमजोरी है उसका फायदा उठाना, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत सारे हिंदू बच्चे कहते हैं कि मुसलमानों में दिल नहीं होता या दिलेर नहीं होते। वो दिलेर हो या ना हो, पिछले 1400 साल से वो तुम्हारी और हमारी बहन बेटियों की मंडी लगा रहे हैं। पिछले 1400 साल से वो हमारे बेटों का कत्ल कर रहे हैं। पिछले 1400 साल से वो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ रहे हैं, और आज भी वो पूरी धरती को कब्जाने का हौसला रखते हैं, पूरी धरती को कब्जाने का हौसला रखते हैं। आज भी दुनिया में कितने लोग हैं जो खुलकर इस्लाम के जिहाद से लड़ना तो दूर बोल भी सके, क्योंकि दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि इस्लाम की सच्चाई बताने का अर्थ है सजाए मौत। मेरी बात को समझो हिंदुओं, ये इतना आसान दुश्मन नहीं है तुम्हारे सामने। योगेश्वर श्री कृष्ण के समय से भी बड़ी चुनौती है, भगवान राम के समय से भी बड़ी चुनौती है, बाबा परशुराम जी के सामने जो चुनौती थी उससे भी बड़ी चुनौती है, आचार्य चाणक्य के सामने जो चुनौती थी उससे भी लाखों गुना बड़ी चुनौती है ये इस्लाम का जिहाद। क्योंकि जिहादियों की ताकत उनकी एकता में है, जिहादियों की ताकत उनके उस सपने में है कि उनके सपनों में भी हमारी बहन बेटियां आती हैं, और वो हमारी बहन बेटियों से अपने सपनों में भी बलात्कार करते हैं। जिहादियों की ताकत उनके उस लालच में है जो हमारी संपत्ति को छीन लेना चाहते हैं। जिहादियों की ताकत उनकी उस क्रूरता में है जो हमारे हर बेटे का कत्ल करना चाहते हैं। जिहादियों की ताकत को समझो और अपनी कमजोरी को समझो। दुनिया में केवल वही योद्धा हो सकता है जो दुश्मन के बारे में भी उतना ही जानता हो जितना अपने बारे में जानता है। जो लोग ना अपने बारे में जानते हैं ना दुश्मन के बारे में जानते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो योद्धा नहीं हो सकते। आज की स्थिति, आज तारीख है 12 जून 2021। आज की स्थिति ये है कि ऐसा लगता है कि इस्लाम का जिहाद बचे कुचे भारत को भी छीन लेगा हमसे, और हमारे पास इस्लाम के जिहाद से बचने की और जिहाद को खत्म करने की कोई योजना नहीं है। हमारे नेता, हमारे धर्माचार्य, हमारे बुद्धिजीवी बड़े ही दयनीय तरीके से समर्पण कर चुके हैं, लगभग हार मान चुके हैं, और उनके अनुयायी हर उस व्यक्ति को जो जीवित है उसे हारने पर मजबूर कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अब लड़ाई केवल और केवल आपको लड़नी है, अपने बूते पर आम हिंदू को लड़नी है। आज आम हिंदू की जिम्मेदारी है कि उसे अपने परिवार को भी बचाना है, उसे अपनी बेटियों को भी बचाना है, और उसे अपने धर्म को भी बचाना है, अपने अस्तित्व को भी बचाना है। आज के इस युद्ध के महानायक अर्जुन भी तुम ही हो मेरे बच्चों, और आज कृष्ण भी तुम ही हो। तुम्हारा बाण दिखाने के लिए आज कोई नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम सनातन के शेर हो। जिस दिन तुम जाग जाओगे तुम फिर दुनिया को जीत लोगे। केवल तुम्हारे बूते पर, केवल तुम्हारे ऊपर मैं एक छोटा सा सन्यासी, छोटा सा आदमी इस्लाम जैसी ताकत से टकरा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस दिन मेरे शेर मेरे बहते हुए गर्म खून को देखेंगे उनकी आंखों में जुनून आएगा,
और वो जिहाद को मिटा देंगे। बस मेरे शेरों, तुम इस सन्यासी को भूल मत जाना कि मैं क्यों लड़ा था और क्यों मिट गया। मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया मुझे कोई बड़े ज्ञानी के रूप में जाने, बड़े योद्धा के रूप में जाने, बड़े नेता के रूप में जाने। ना, मैं ना था इनमें से कोई, ना ही होऊंगा। मैं बस एक छोटा सा सन्यासी था जो अपने धर्म के लिए लड़ा और मिट गया। बस मुझे इसी तरह से याद रखना, लेकिन कभी भी मुझे भूलना मत। हर हर महादेव, हर हर महादेव।